पीपल्स पार्टी के लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना एक तारीखी खिताब किया और तारीखी खिताब में उन्होंने जितने भी मुल्क में मौजूदा सूरत हाल है, जितने भी अहम मसाइल हैं जो मुल्क के लिए चैलेंज है, जो हमारे पाकिस्तान के लिए चैलेंज हैं, उन सब पर रोशनी डाली। और ख़ुसूसी तौर पर जो एक सिंध का एक बर्निंग इशू है कैनाल्स का, उस पर एक वाज़े एक पॉलिसी बयान दिया जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था सबके लिए। बयान में उन्होंने, मैं सिर्फ दो चार चीज़ें जो आज हेडलाइंस हैं कुछ अखबारों की वो पढ़ूंगा ताकि उनका जो क्लियर मैसेज था वो सबके सामने आ जाए। आज की ट्रिब्यून में छपा हुआ है कि बिलावल टेल्स सेंटर्स टू बैक ऑफ फ्रॉम इंडस कैनाल्स। फिर आज की दी न्यूज़ में छपा हुआ है बिलावल आस्क्ड प्राइम मिनिस्टर टू रोल बैक कैनाल्स प्रोजेक्ट्स। फिर आज की जंग अखबार, उसकी हेडलाइन है नई नहरें मंजूर नहीं, शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़े हैं। फिर आज की जो हमारी काविश अखबार है सिंधी, उसमें लिखा हुआ है सिंधुअ खे बचाइणो आहे, कैनाल नामंजूर आहिनि, सिंध जो आवाज़ ॿुधो, पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म बदिरां अवाम सां गॾु बीहंदी। तो सारी जो मेन आपकी आज मीडिया ने उनकी स्पीच को कवर किया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज चेयरमैन साहब ने दिया है। और वो जो मैसेज उनका है कैनाल्स पे, वो दो टोक मैसेज है और वो वाज़े मैसेज है कि वो चाहते हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं और जो पानी के बारे में भी अभी तक पंजाब हुकूमत ये वाज़े नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा, क्या आएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने ये बिल्कुल वाज़े पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। तो ये मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वाज़े पैगाम था। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जिस तरीके से दहशतगर्द पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बैरूनी हाथ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये वतन है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उनका एक अच्छे स्टेट्समैन जिनकी कोशिश ये होती है कि वो पूरे मुल्क की सलामती की बात करें, पूरे मुल्क की खुशहाली की बात करें, पूरे मुल्क के मसाइल की बात करें, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, यही एक अच्छे अवामी नुमाइंदे की पहचान होती है। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल वाज़े पैगाम दिया है कि जो लोग भी अफरा तफरी चाहते हैं, अफरा तफरी को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। अपने हुकूक के लिए जायज़ जदोजहद हमेशा सबका हक है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरीके से कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ कमू शहीद पे धरना दिया था, और फिर ये बात कल चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में भी वाज़े की कि वो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब भी थे जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन करने के प्रोजेक्ट का ऐलान भी राजा परवेज़ अशरफ साहब ने किया था, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने किया था, और वो नुमाइंदे का ताल्लुक पंजाब से था। तो आप ये देखें कि यही होती है स्ट्रैटेजीज़, यही होती हैं एक दानिशमंदी कि एक पंजाब के हमारे भाई ने, पंजाब के पीपल्स पार्टी के लीडर ने कालाबाग डैम के दफन का ऐलान किया था। और ये हुआ किसके दौर में था? ये हुआ था मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे। तो आप क्या समझते हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो उस पार्टी को भी लीड भी कर रहे थे और जो है वो सदर साहब जो है वो पूरे मुल्क के इन सारे इशूज़ को देख रहे थे, उनकी मर्ज़ी के बगैर कालाबाग डैम दफन हुआ होगा, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये चीज़ें हुई होंगी।
NFC अवार्ड मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, जो कि देरीना मुतालबा था सब लोगों का, तो ये क्रेडिट भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को ही जाता है। उस मर्द हुर ने जिस तरीके से अपने सिर्फ एक सूबे की नहीं, मुल्क के हर कोने कोने की आवाज़ को जो है वो सुना और उस पर फैसला किया। फिर उसी तरीके से जिस तरीके से NFC अवार्ड के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी का नारा था, हर सूबे से आ रहा था, उस पर भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने ही, उनके दौर पे ही काम हुआ। फिर उसके बाद जो सरहद सूबे के लोग जो नारा लगा रहे थे कि हमारे सूबे का नाम जब बाकी सूबों के नाम है, इस तरह हमारे सूबे का नाम भी सही किया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने ही तब्दील किया था। फिर उसके साथ साथ जब बलूचिस्तान में एहसास महरूमी थी और बलूचिस्तान के लोग उसको खफा थे, तो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का ऐलान भी, उस पैकेज का ऐलान भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था। और मुश्किल हालात में, मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान खपे का नारा भी जो है वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया, पाकिस्तान को यूनाइट किया, पाकिस्तान को मजबूत किया। और कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि हम सब ये चारों सूबे जो हैं, उन चारों सूबों को मिलना चाहिए, उनको एक ताकत बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम ये जब एक हाथ है, जिस तरह ये चारों सूबे मिल जाएंगे तो हम एक मुक्के के तौर पे जो है अपने तमाम मुल्क के दुश्मनों का भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कैनाल्स पे जो लोग ये बात कह रहे हैं, कैनाल का इशू सबसे पहले अगर उठाया है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उठाया। और ज़रूरी नहीं कि पीपुल्स पार्टी जब दफ्तरों में उठाने का टाइम होता है तो पीपुल्स पार्टी दफ्तरों में उठाती है, जब सड़कों पे उठाने का टाइम होता है तो पीपुल्स पार्टी सड़कों पे उठाती है। जब दफ्तरों में इसका टाइम था तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर फोरम पर इन कैनालों की मुखालफत की है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली के जॉइंट सेशन में जो उनका अपना एक जो राय जो डायरेक्ट उनसे मुंसलिक की जा सकती है, उन्होंने कहा कि आई विल नॉट सपोर्ट एनी कंट्रोवर्शियल कैनाल जहाँ पे हमारे प्रोविंसेस को एतराज़ात हैं। वो स्ट्रॉन्ग स्टांस उन्होंने अपना उठाया। और अब कल चेयरमैन साहब ने यह ऐलान किया है कि हम 18 अप्रैल को इन कैनाल्स के इश्यूज़ पे और मुल्क में जो बाकी इश्यूज़ हैं, जो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं या बाकी चैलेंजेस के लिए पहला जलसा हैदराबाद में करने जा रहे हैं। तो हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक बहुत ही बड़ा और अजीम पावर शो होने जा रहा है। एक तारीखी जलसा होगा और वो लोग जो प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं और उनका माजी किससे छुपा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 1990 से सहाफ़त की है? दो चंडू साहब भी बैठे हुए हैं, आजिज़ जमाली साहब भी बैठे हैं, हमीद सुबह साहब बैठे हैं। आप सब लोगों ने 1990 में सियासत में थे ना? आप लोग नहीं थे? क्या आपको याद नहीं कि फंक्शनल मुस्लिम लीग ने जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पे कालाबाग डैम के हक में सांगड़ में रैलियां निकाली? आजिज़ जमाली साहब आपको याद है? दो चंडू साहब आपको याद है? आवाज़ है दो साहब आपको याद है ना कि फंक्शनल मुस्लिम लीग ने रैलियां निकाली थी कालाबाग डैम के हक में? दो साहब याद है ना आपको? तो मैं वही कह रहा हूं मेरे भाई, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने इस सूबे के खिलाफ, इस सूबे के लोगों के हकों के खिलाफ इन्होंने हमेशा बी टीम बनकर ये कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने के हक में ये लोग सियासत करते रहे। तो वो आज हमें सिखाएंगे कि कैनालों की मुखालफत किस तरह करनी चाहिए, या हम उनके कहने पे। अब किसी ने, एक अखबार ने आज ये तबसरा किया कि पीपुल्स पार्टी ने ऐलान नहीं किया हुकूमत से जो है वो अलहदा होने का। अब मैं कुछ अक्लमंद लोगों को बताऊं कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे थे, या कुछ चंद इस तरह के कुछ एक दो मीडिया हाउसेस इस तरह होते हैं ना, अब उनका ये उन्होंने शेष लिखा कि जी उन्होंने ऐलान नहीं किया। भाई हमने कब कहा कि हम किसी के कहने पर ऐलान करेंगे?
जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान अगर आप जंग की आज हेडलाइन में पढ़ लो, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा हम अवाम के साथ हैं, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं हैं। कौन सी चीज़ कब कहनी है और करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो फैसला लीडरशिप करेगी। वो मुखालिफ जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी हो, पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी ना हो, उनके कहने पे फैसले नहीं किए जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता जिन लोगों ने किया तबसरा, क्यों मुझे पता ये सवाल आना, तो मैं एडवांस में बता दूं, तो क्या हम कहें कि जी पार्लियामेंट सिस्टम ख़त्म हो जाए, हम कहें कि जी हुकूमतें घर चली जाएं, हम कहें जी कि हम आपकी ख्वाहिशात पर, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी रहे और मुल्क में जो है जिन लोगों के एजेंडाज हैं कि मुल्क में अफरा तफरी रहे, फिर मुख्तलिफ तहारीकें चलती रहें और सारी चीज़ें, हम उनके एजेंडा पे चलेंगे? नहीं चलेंगे। लीडरशिप हमेशा सही टाइम पे सही फैसले करती है, किसी के प्रेशर में आके या किसी की डिक्टेशन पे फैसले नहीं करती है। तो चंद ख्वाहिशात जरूर इस तरह हो सकते हैं। तो जो लोग तहरीकें चला रहे हैं, आज भी उन तहरीकों का मकसद कैनाल्स के खिलाफ कम है। आप उनकी तकरीर सुन लें, जो कैनाल के खिलाफ तकरीरें बाकी पोलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो कैनालों पे कम टारगेट कर रही है, पीपुल्स पार्टी ज़्यादा टारगेट कर रही है। उनका पेट में दर्द है, उनको एक मौका मिल गया कि ये चलो हमें कोई सियासत करने का कोई मौका मिल जाए। वरना वो लोग हैं जो काउंसलर तक नहीं जीते, या उन लोगों की आपने देख ली कि पब्लिक में इन इलेक्शन में उनके साथ क्या हुआ है, लोगों ने किस तरीके से उनको हर इलेक्शन की तरह जो है उनको जो है वो मुस्तरद किया। और हर इलेक्शन में ये कोई ना कोई इशू लेकर सारी जमातें साथ होती हैं। हर इलेक्शन, जिस तरह आज भी उमरकोट में इलेक्शन हो रही है, और इलेक्शन में उमरकोट में मरहूम नवाब यूसुफ ताजपुर साहिबा की बेगम साहिबा के अगेंस्ट जिस तरीके से जो इत्तेहाद, आप इत्तेहाद में फोटो के देख लें, कौन सी जमात साथ में नहीं है? सारी वो जमातें जो मुखालिफ हैं, सारी वो जमातें जो वफाक में एक दूसरे की मुखालिफ हैं, जो पंजाब में एक दूसरे की मुखालिफ हैं, जो बलूचिस्तान में एक दूसरे की मुखालिफ हैं, वो यहाँ पे सारी एक हो जाती हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये हिस्ट्री में हर मरतबा हुआ है। हिस्ट्री में हर मरतबा ये इस तरह होता गया है। तो पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सुरखुर हुई है, पहले से ज़्यादा सीटें ली हैं, पहले से ज़्यादा वोट लिए हमने। तो मेरे भाई, हमें जाना अवाम की अदालत में। ये सिंध के लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी वाले मर जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपनी गर्दनें कटवा देंगे, सूबे के मुफाद पे, सिंध के मुफाद पे कोई सौदा नहीं करेंगे। सूबे के मुफाद में कोई भी सौदा ओवर अवर डेड बॉडी। पीपल्स पार्टी का बहुत ही क्लियर स्टांस। और पूरे पाकिस्तान के बारे में, जब पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था तब हम सूबे की बात नहीं की, तब हम अपने प्यारे वतन की बात करें। तो पाकिस्तान के बारे में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का स्टांस रहा, और मैं कहता हूँ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इस सूबे के लिए भी है, इस मुल्क के लिए भी है। इस मुल्क के मोस्ट मेच्योर और सबसे ज़्यादा कहा जाए मोतबर सियासतदान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने हमेशा तदब्बर के साथ अपने फैसले सही टाइम पर दिए हैं। तो जिन लोगों ने अपराध में दिखा था, एक और बात, पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहिबा अज़मा बुखारी साहिबा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आज उन्होंने एक बयान दिया। काश चलें ये बयान कोई सियासतदान दे दे, ऐसा सियासतदान जिसका पार्लियामेंट से वास्ता ना हो, जिसकी थोड़ी तालीम कम हो, जिसका शऊर कम हो, तो बात समझ में आती है। अगर कोई शख्स का, मैं पढ़ा लिखा आदमी और मैं एक सूबे का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, एक सूबे के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में अगर मैं एक एक अल्फाज बोलता हूँ तो मैं अपने सूबाई हुकूमत की तर्जुमानी भी करता हूँ। उन्होंने बयान दे दिया फिर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। क्या मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो फिर बहुत बड़ी नाइली की है। अगर भेजा है कि आप हमें अप्रूवल देते हैं प्रेसिडेंट साहब, उनका मैंडेट ही नहीं है। 100 दफ़ा आपको बता के थक गए कि प्रेसिडेंट का ना मैंडेट है ना उनकी जॉब है। ये जिसकी नौकरी आप उसको भेजेंगे और उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस आपने अपनी कंप्लीट नहीं किया, आपने डायरेक्ट जो है आप भेज देते हैं कि जी आपने कहा कि जी हमने अप्रूवल ले लिया प्रेसिडेंट से। तो वो अगर अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, आप मीटिंग के फैब्रिकेटेड मिनट्स तो कहीं पे ला सकते हैं। और अगर मेरा किसी बारे में आपने राय लेनी है ना, तो मेरी राय मैं दूंगा, मेरे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर
नहीं दे सकता। मेरे 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 ख्यालात का इजहार सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई मिनट्स जो है मीटिंग के, जिसमें भी अप्रूवल वर्ड कहीं पे नहीं है ना, हो ही नहीं सकता, कानून और आइन इजाज़त नहीं देता, उसके बावजूद अगर पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहिबा, जैसे मैं कहूँगा कि भाई मैं आपके तालीम पे कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है, ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। ये इस वक्त पीपल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। हो सकता है आपने आज ये जानबूझ के ये बयान, एक प्लांटेड क्वेश्चन के बाद आपने ये जानबूझ के ये बयान इसलिए दिया होगा कि पीपल्स पार्टी इस पर रिएक्शन करे, पीपल्स पार्टी पंजाब फेडरल गवर्नमेंट से कोई नाराज़गी का इजहार करे, कोई शायद आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि कोई उनकी सपोर्ट ख़त्म कर दे, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, पंजाब हुकूमत के इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों की ख्वाहिश हो सकती है। इस वक्त हम आपके एजेंडा में आने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक, और मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं कि जी कम सोच वाला ये बयान है आपका। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी कैनालों पर सियासत नहीं कर रही है। आपने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी कैनालों में सियासत करे, पीपल्स पार्टी कैनालों में सियासत नहीं कर रही है। आपका शायद तजुर्बा इतना नहीं है। पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है। पीपल्स पार्टी अपने उसूलों पे किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी अपने लोगों के हुकूक को प्रोटेक्शन कर रही थी, कर रही है, और मरते दम तक करते रहेगी। हम किसी भी, अगर आप इसको सियासत समझते हैं, वहां लोगों के जीने मरने का ये पानी है। लोगों की एक पूरी कौम यहाँ रहती है। यहाँ पे 7 करोड़ लोग सिंध में बसते हैं। उन लोगों के पीने की पानी है, उनका ऑक्सीजन है ये। वो अपने ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आप उसको सियासत कह रही हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। 7 करोड़ लोग, लाखों मवेशी, लोगों की ज़रात, लोगों की मईशत, वो सारी इसी पानी पे डिपेंड करे। आप इसको सियासत कह रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं इस पर। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है ये। मैं समझता हूँ कि कोई अक्लमंद और समझदार आदमी इस तरह के फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं देता। आप हर वक्त एक ही फ्रेम ऑफ माइंड में स्टेटमेंट नहीं दिया करें। आप पहले सोचें, फिर समझें, फिर अपनी राय दिया करें। और उससे सबसे पहले आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, आपकी समझ कुछ हो सकती है, पहले कुछ पढ़ लिया करें। आईन पाकिस्तान पढ़ के फिर मैडम आप इस तरह के स्टेटमेंट दें। बगैर आइन पढ़ के आप स्टेटमेंट ना दें। और अगर आपके कोई इशूज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो मेहरबानी करके वो अपने घर में सेटल करें। उनको किसी इस तरह से आपके सामने ना लेके आएँ कि जो है उससे कोई कन्फ्यूजन पैदा हो। तीसरी बात, अभी मुझे पता चला कि जी खैबर पख्तूनख्वा के भी स्पोक्स पर्सन ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्टेटमेंट पे जो उन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ दी है उस पर क्रिटिसाइज़ किया है। तो मैं उनके लिए भी अर्ज़ करता चलूँ, बैरिस्टर सैफ साहब के लिए, चेयरमैन साहब ने जो जो बातें की हैं वो हकीकत पर मुबनी हैं। इस वक्त आपका फोकस खैबर पख्तूनख्वा का लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए। जिस तरीके से आपके अपने वज़ीर आला साहब अपने हलके में नहीं जा सकते, जिस तरीके से शाम को 5-6 बजे के बाद पुलिसिंग नहीं कर सकती, जिस तरीके से जो इस वक्त वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरीके से टेररिज्म वहाँ पे फल फूल रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है। और उसमें वजह भी बता दूं कि आप ही वो लोग थे जिन्होंने उन मदरसों को फंडिंग की जिन मदरसों के ज़रिए जो है वो दहशतगर्दी को फैलाया गया। आप ही लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही और उसकी लीडरशिप ने ही उस वक्त कहते रहे कि तालिबान के दफातर यहाँ पे खोले जाएं, तालिबान के दफातर पाकिस्तान में खोले जाए, तालिबान को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उनसे बातचीत करें, तालिबान के साथ आप फ्रेंडली हों। और तभी ये हुआ कि कभी भी दहशतगर्दी के वाक़यात पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर तो होते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्लाह उनको, अभी भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तमाम इस तरह के वाक़यात से बचा के रखे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन आप तो उनके साथ फ्रेंडली करके, और हमें आप लोगों ने हमेशा निशाना बनवाया, हमारे वर्करों को निशाना बनाया। हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने शहादत दी। हमारे 18 अक्टूबर को जिस तरीके से कराची में सैकड़ों कारकुनों ने जाम शहादत नोट की, जिस तरीके से इस्लामाबाद में
वकला तहरीक में हमारे कैंपों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो पीपल्स पार्टी तो इन सारी चीज़ों का निशाना रहती रही है। अवामी नेशनल पार्टी भी इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात का निशाना बनती रही, लेकिन आपकी जो पार्टियाँ थी वो बैकडोर पे उन टेररिज्म और टेररिस्टों के साथ जो हैं आप हमेशा बहुत फ्रेंडली रहे, जिसकी वजह से आपने सारे इशूज़ किए। तो ये 4-5 इशूज़ थे जिसमें मैंने कहा कि बात करूँ। पहले अकरम साहब करना पड़ेगा। जो तहरीक चलाई उसमें उसका दो टोक एक मतलब ली, वाज़े एक मतलब ली थी और रोड में भी एक था, क्या क्या करना है, कहाँ तक जाना है। सिंध के अवाम शायद चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना रोड मैप दे और वाज़े मतलब जो हिकमत अमली है वो वाज़े हिकमत अमली दे। तो पीपल्स पार्टी क्यों अब तक हिकमत अमली का ऐलान नहीं कर रही? कई पीपल्स पार्टी ने अपनी हिकमत अमली बड़ी क्लियर कर दी है। कल अगर आप चेयरमैन साहब का बयान आप गौर से सुनते, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा नहीं हूँ। जब उन्होंने बात कह दी तो साफ क्लियर बात ये देखिए ना, कोई भी बात मनवाने का तरीका होता है। आप उनके साथ बैठ उनको पता है सबको कि जी ज़ाहिर डेफिनेटली सपोर्ट जो है पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती गवर्नमेंट, तो बेहतर है कि हम उनको बैठ के बोलें जी पहले हमारे इस मसले को हल करो। चाहे डेवलपमेंट स्कीम्स हो जो सूबे को हक मिलना चाहिए, चाहे सखर हैदराबाद का मोटरवे हो, चाहे जो नई PSDB बननी हो, चाहे पंजाब की PSDB बननी हो, वहाँ पे साउथ पंजाब के जो इशूज़ हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ हों, चाहे बलूचिस्तान के इशूज़ हों, हम सब आप उन्होंने कहा हम बजट में आपको सपोर्ट तब करेंगे जब आप PSDB भी हमारे साथ बैठ के बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जी मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूँ, उन्होंने नाम लेकर कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ। तो इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज क्या होना चाहिए? मतलब आप बैठ के अगर एक चीज़ अपनी मनवा सकते हो, ज़रूरी है कि आपने कोई अफरा तफरी करके मुल्क में चीज़ मनानी हो कि आप बोल दें कि ठीक है लेट सपोज खुदा ना खास्ता, चले आपकी बात अकरम साहब, खुदा ना खास्ता वो कह देता कि जी हम हुकूमत छोड़ दें, ठीक है, मतलब हम हुकूमत में नहीं, हम हुकूमत सपोर्ट खत्म कर रहे हैं, चले भाई मैंडेट नहीं है दोबारा इलेक्शन कराओ। पहले इलेक्शन 9 माह में हुए थे, ये अगर 9 साल तक इलेक्शन नहीं होते तो फिर कौन जिम्मेदारी देती? तो किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से अपनी बात मनाना आपको पता है कि आसान होती है, क्योंकि सियासी लोग सियासी बात समझते हैं, सियासी नेगोशिएशन सियासी बातों में इसी तरीके से होती हैं। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि ये बात बहुत वाज़ेह है कि हमारा स्टांस चेयरमैन साहब का बहुत बोल्ड, बहुत क्लियर और लाउड एंड क्लियर था। अच्छा सर, जी आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि नून लीग माजी की तरह, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि जब भी नून लीग की वफाकी हुकूमत आई है तो छोटे सूबों की महरूमियाँ मजीद बढ़ी हैं। इस वक्त सिंध चल रहा है कि नाज के इशू पे, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, KP का जिक्र आपने खुद किया, तो बाकी बचा कौन? आप इस नासमझ हुकूमत या जिसको कोई परवाह नहीं है छोटे सूबों की, उसकी हिमायत बाकी क्यों नहीं जल्द खत्म कर देते? नहीं, मैं पूरी नून लीग को इल्ज़ाम नहीं दूंगा इसमें, लेकिन कुछ शरारती लोग होते हैं, ना समझ लोग होते हैं जिनका थोड़ा ये इशू था। आप देखें ना, अभी ये भी वही चीज़ हुई ना कि ना समझ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं और स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया। जहाँ हुकूमत की हम चाहते हैं कि सिस्टम चले। जब CEC की मीटिंग हुई थी, पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हम PTI के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम PMLN के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं। वो तो PTI की तरफ से जवाब आ गया, हाँ आपसे तो बात करनी ही नहीं है, तो वो उनकी मर्जी थी। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी सिस्टम चले, ये असम्बलीज चलें, पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट मजबूत हो। इसीलिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इख्तियारात भी उस पार्लियामेंट को दिए थे कि जो सदर के इख्तियारात थे जी वो पार्लियामेंट को मजबूत करो। जी दो साहब।
वो नारे लगा रहे पाकिस्तान रखने पे, तो उस वक्त चेयरमैन ने कहा नहीं पाकिस्तान रखने पे। इस वक्त तो लोग वो हैं जो दरिया से जंग लड़ रहे हैं, तो जो तासर दरिया के चेयरमैन साहब की स्पीच से शायद कह रहा है कि हम कटवा हैं, बाकी जो है उसको आपने किसी और अगर रंग में लिया तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। कतई उनका मकसद ये नहीं था, उनका मकसद यही था, ज़ाहिर एक एलिमेंट्स तो है ना, आपको पता है कि एक एलिमेंट्स है जो इस तरह के नारे लगाते हैं। और हमेशा मुश्किल हालात में भी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की, मजबूत करके दिखाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की। मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान को मजबूत किया। तो हकीकत यह है कि कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका नारा आप सब लोगों को पता है, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के नहीं भी हैं। मैं ये नहीं बोला कि सारे, मतलब जो कैनाल की बात कर रहा है वो इस तरह की एलिमेंट है, नो, कुछ लोग उसमें ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि एक कुव्वत वो है जो ये नारा भी लगाती है, और एक कुव्वत वो है कि जो कि कालाबाग डैम के हक में रैलियाँ भी निकाल चुकी है, जिनका आपने भी नाम लिया, फंक्शनल मुस्लिम लीग का। तो दो साहब, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग हमेशा इस तरह के लोगों में डिफरेंशिएट होना चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि इस मसले को हल कैसे होना है। एक रास्ता ही है, कानूनी आईनी रास्ता है, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, CCI का इजलास। क्या वफाकी हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई है कि CCI का इजलास? देखिए जी, ये नहीं है कि हम सिर्फ पीपल्स पार्टी सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पे ही काम करें। पीपल्स पार्टी के वक्त प्राइम मिनिस्टर से पहले मिल चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आपको अलग टाइम देंगे इस इशू पे। CCI मीटिंग के लिए चीफ मिनिस्टर साहब बेशतर खतूत लिख चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई कि मीटिंग ज़रूर होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम मीडिया में आगे निकले, लेकिन पीपल्स पार्टी फ्रंट पे भी और बैक डोर पे भी बहुत स्ट्रांगली, फर्मली ये क्लियर मैसेज दे चुकी है कि ये कैनाल इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप मीटिंग्स करें, आप हमारे मौक़िफ़ को सुने, और जो हम बात कह रहे हैं उस पर आप जो सिंध के लोगों के जायज़ खदशात हैं उसको आप एड्रेस करें। की आपने बात की ऐलान किया पीपल्स पार्टी, CM साहब ने लास्ट आप ही प्रोग्राम में एक साल की परफॉर्मेंस का जिक्र किया था, जिसकी प्रेजेंटेशन की थी। उन्होंने ये कहा था कि कैनाल वाले मामले पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम आखिरी जो सेकंड लास्ट स्टेज होगा हमारा, वो कोर्ट के अंदर हम पिटिशंस फाइल करेंगे, और उसके बाद लास्ट स्टेज होगा कि गवर्नमेंट से अलग होकर फिर एहतजाज करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये प्लान हो चुका है कि अभी इसका जो है ऐलान कर दिया गया है कि हम कैनाल के मामले में खुल के मुखालफत एहतजाज पे आ गए, या हमने तमाम स्टेप पूरे कर लिए सिंध गवर्नमेंट? नहीं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा खुल के मुखालफत की कैनाल से, कभी भी ये नहीं कि पीपल्स पार्टी ने पहले नहीं कर रही थी अब कर रही है, खुल के मुखालफत की है। ठीक है, मैंने कहा कि हमने सारे जो कि ऑफिशियल फोरम्स थे उन पे एड्रेस किया, खतूत लिखे, अपने पॉइंट्स लिए। जब एहसन इकबाल साहब आए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर, आपको याद होगा, उसमें भी एहसन इकबाल साहब की मौजूदगी में मुराद अली शाह साहब ने इंटरवीन करके, हालांकि क्वेश्चन उनके साथ था एहसन इकबाल साहब, उन्होंने खुद आके कैनाल्स पे अपना बड़ा पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है, और अभी भी स्टांस तो वही है। अब उसके स्टेप बाय स्टेप ये हैं कि ज़रा डायलॉग भी चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट के साथ कि जी आप वो करें। कल चेयरमैन साहब ने बहुत लाउड एंड क्लियर कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ नहीं, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हम कैनाल इशूज़ पे अपने लोगों के साथ खड़े हैं। मतलब एक क्लियर मैसेज है ना, मतलब आप अब वो हर कोई अपने ही जुमलों में इस चीज़ को एड्रेस करता है ना, वो तो नहीं कहता कि वो कहें कि नहीं जी अभी ये करो वो करो, ठीक है, ये कुछ अल्फाजों के मैसेज बड़े क्लियर होते हैं, तो उनका एक मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। और ज़ाहिर है मैंने कहा कि मीटिंग्स भी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, उसमें ये रेज भी हुआ है, और ये भी मैं कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जी आपके इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे, इनको एड्रेस करेंगे, तो वो एड्रेस इशूज़ ज़रूर होंगे। और बाकी जो आपने आखिरी स्टेप्स हैं, तो आखिरी स्टेप्स जब मौका आएगा तब बात की जाएगी। पहले मैं भी इल्म नजूम तो नहीं हूँ कि जी बता दूँ कि फ़ाइनल क्या होना है, लेकिन मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला में उम्मीद है, अपनी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे उम्मीद है, अपनी सिंध गवर्नमेंट पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर सुरखुरू होंगे। कल जो वहाँ पे स्पीच हुई है कैनाल के हवाले से, लोग इससे मुतफिक नजर नहीं आते हैं, काफ़ी लोगों की जानब से अभी तक तनकीद भी की जा रही है, और लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि कम से कम पीपल्स पार्टी अगर आप समझते हैं, वो कहते हैं कि मकबूलियत हो चुकी है अपनी,
तो ऐसे कोई जैसे अवामी कचहरी है, क्या आप नुमाइंदे कर सकते हैं? आप समझते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अभी हम सब ईदों पे अपने अपने हलकों में बैठे हुए थे सारे के सारे, और हज़ारों लोगों से मिले। ईद के पहले दिन मेरे पास 2,500-3 हज़ार आदमी आया। देखिए आपको मैं बात बता दूं, देखिए एक होता है प्रोपेगेंडा, दो चीज़ होती है। एक होता है प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान होता है, किसी पे भी बहुतान तराशी सबसे आसान काम होता है। एक होती है हकायक। हकायक मैंने आपको बता दी ना, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, मीटिंगें कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं मीटिंगें जो कालाबाग डैम के हकले निकालते थे। तो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनसे पूछते नहीं है, जब उनके लीडरान खड़े होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर तो पूछते नहीं उनसे कि यार आप तो वो लोग जो कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकाल रहे थे, आज आप किस मुंह से आके हम दूसरों को बोल रहे हो? और पीपुल्स पार्टी ने कब कहा है कि भाई कि हम कैनाल के को बनने भी देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, मैंने फिर कहा कि मेरे किसी आप स्टाफ की बात को मानोगे या मेरी बात को मानोगे? आप साथ में दुनिया में हर जगह मेरी बात को मानोगे ना। तो मेरी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में खुलेआम सारे पार्लियामेंटेरियन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी थी, वहां पे क्लियरली कहा कि आई विल नॉट सपोर्ट। इज इट इनफ? आप चाहते हैं प्रेसिडेंट साहब एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर कहें फिर आप मानेंगे? या वो कैसे कहें? उनका बेटा, उनकी पार्टी पूरी खुलेआम कह रही कि वजीर आजम साहब हम आपके साथ नहीं, हम इन इशूज में अपने पब्लिक के साथ खड़े हैं। और क्या क्लियर मैसेज चाहिए? मतलब मैं मतलब कुछ लोगों ने हाइप बना दी और हाइप पे कहा कि जी बस वो बोलेंगे आज मैं हुकूमत छोड़ रहा हूं। मैंने वो कहा कि भाई हुकूमत छोड़ना, बात करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हर चीज का टाइम, वक्त और हालात देखकर फैसले किए जाते हैं ना। जब एक चीज बातचीत चल रही है, तो बातचीत जब चल रही है, डायलॉग चल रहा है और गवर्नमेंट का स्टांस बहुत लाउड एंड क्लियर और आगे से भी ये बात की गई है कि यस हम आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगे, तो हम उस चीज को देखेंगे। या अगर मुझे 4 लोग या 4 नेशनलिस्ट कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत छोड़ दो, मैं हुकूमत छोड़ दूं, उनके कहने पे हुकूमत सपोर्ट छोड़ दूं, तो फिर मैंने कहा देन व्हाट? क्या भाई ठीक है आपने आज छोड़ दी, कल को नंबर्स पूरे नहीं हुए, असेंबली टूट गई, यही होगा ना। और क्या होगा खुशी साहब? असेंबली टूटेगी, असेंबली टूटने के बाद क्या होगा? इलेक्शन जो अभी 9 महीने में भी होगा, 9 साल में नहीं होगी, फिर क्या करोगे आप? फिर हम इनको बोलेंगे इन लोगों को यार सर को मुझे तुमने कहने पे करते हो आप तो इलेक्शन तुम कराओ, ये लोग कराएंगे इलेक्शन। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो डेमोक्रेसी का सेंस रखती हैं, जो हमेशा पार्लियामेंट को मजबूत करने की कोशिश की, पीपुल्स पार्टी तो पूरी जिदोजहद पार्लियामेंट के लिए रही है मेरे भाई। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने अपने सारे पावर्स पार्लियामेंट को दिए। कौन यहाँ पे पावर देता है यार? आपका अगर ब्यूरो चीफ का पावर जो है वो, अगर आपके रिपोर्टर का पावर कोई आपको छोटा कैमरामैन लगेगा आप नाराज हो जाओगे, यार बोलिए मेरा रिपोर्टर का पावर है, कैमरामैन ने किस तरह ये खबर फाइल कर दी? ब्यूरो चीफ का जो पावर है वो ब्यूरो चीफ करेगा ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास हाईएस्ट पावर थे, वो ये पावर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले दे चुका है पार्लियामेंट को कि भाई ये पार्लियामेंट को देना चाह रहा हूं। तो हम लोग जो पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं, और हमने कहा है कि भाई कि ये हमारी पीपुल्स पार्टी की ये मतलब ये कमिटमेंट है पब्लिक के साथ, लोगों के साथ हमारी हर चीज है कि हम लोग, हमारा जीना मरना इस आवाम के साथ है, और किसी भी सूरत में ये कैनाल हम नहीं बनने देंगे। ये अभी से नहीं कह रहे हैं, इससे पहले से नहीं बनने देंगे तो फिर बात खत्म होगी, फिर हम किसी और की फील्ड में क्यों खेलें? किसी और की ख्वाहिश पे हम तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे ना। और हम मुल्क के निज़ाम हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है ना। सर हमें मुल्क को मजबूत करना है कि हम इसी तितर बितर में, आप बाकी जगहों में सूरत हाल देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम उन सूरत हालों में चले जाएं और खुदा न खासा किसी अनारकी में चले जाए। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश की, कितने बुरे से बुरे हालात हो जाए। मोहतरमा की शहादत से बढ़कर तो कोई बड़ा अलमनाक वाकया नहीं था ना, बहुत बड़ा अलमनाक वाकया था ना। तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा कि भाई आप ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका है, मतलब हमारे लिए सब कुछ थी मोहतरमा, हमारी माँ भी थी, हमारी बहन भी थी, हमारी लीडर भी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ठीक है आप इलेक्शन कराओ। उस वक्त भी बात हुई थी कि इलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए शहादत के बाद, उन्होंने इलेक्शन करो, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीबी ने खुद कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो जिस डेमोक्रेसी के लिए हम बोलते हैं बेस्ट रिवेंज, उस डेमोक्रेसी को हम 2 मिनट में यूं उल्टा सीधा कर दें हम लोग, क्योंकि जी एक फ्रिक्शन ये कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने लीडर ने गाइड करना था, और लीडर का विजन हमेशा आपसे मुझसे थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन यस कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कैनाल्स। मजबूत पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बगैर वफाकी हुकूमत चलेगी। बिलावल साहब सिर्फ एक धमकी भी देते कि भाई हम हुकूमत से निकल रहे हैं, फौरी तौर पे ऐलान करें, तो यकीनी तौर पे आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको ये बताना नहीं पड़ता कि बिलावल साहब का कहने का मकसद क्या था। तो लोग यही चाह रहे थे कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज आए पीपल्स पार्टी की तरफ से, ताकि जो शुक्र शुबात हैं वो थोड़े कम हो सके। आप बता सकते हैं कब तक वफाकी
आप लेट है भाई, मैंने तो अखबारों की शेयर सुर्खियाँ भी पढ़ के बताई, फिर दोबारा पढ़ के बताऊँ आपको एक तो नहीं आप नहीं यार नहीं एक दफ़ा और प्लीज़ एक दफ़ा आप लेट है ना। देखें ये अखबारें मेरी तो नहीं है सारी, ये अखबारों में छपा हुआ है। मैंने आपको कहा भाई मैं दोबारा एक दो आपके लिए पढ़ लेता हूँ आपकी खुशी के लिए। दी न्यूज़ अखबार सुनी है आपने? उसमें लिखा है बिलावल आस्क्ड प्राइम मिनिस्टर टू रोल बैक कैनाल प्रोजेक्ट। फिर ट्रिब्यून बिलावल टेल सेंटर टू बैक ऑफ फ्रॉम इंडस कैनाल्स। फिर आपके थोड़ा आसानी के लिए नहीं आती है, फिर आपके आसानी के लिए जंग अखबार भी पढ़ लेता हूं। नई नहरें मंजूर नहीं, शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़े होंगे बिलावल साहब। शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़े होंगे मतलब अगर खुदा ना खास्ता ऐसी नौयत आई तो हम पब्लिक के साथ खड़े होंगे। मतलब अब आपके अल्फाज तो नहीं चल रहा भाई, ये आप नहीं चल रहा यार। पहले वो बेचारा फयाज साहब इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आप कैनाल की सियासत पर सूबे की जो सूरत बन चुकी है उसमें बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब की अदालत के हवाले से जब बात चली तो कहा गया कि ये बीमारी नहीं बहाना है, वो जलसे से फरार अख्तियार करके गए। तो थोड़ा इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मोहब्बत की और अफवाह तफहीम की सियासत की है, मगर पहली मरतबा देखने में आया है कि अगर पीपल्स पार्टी ने कोई कारकुन अगर क़यादत के खिलाफ कोई बात करता है तो उनके खिलाफ FIR और केसेस दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या ये पीपल्स पार्टी अपनी मुफाहमत की सियासत का रास्ता छोड़कर लड़ने झगड़ने की सियासत के रास्ते पर? अच्छा भाई, जो आपने एक वाक़या किया ना, वो एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप चला और सारी चीज़ें, वो प्लांटेड एक लड़का बिठा के उसके हाथ में करके, ये तो मैं आपको कल आपको जो बोलो आपके लिए भी मैं करवा के दे सकता हूँ अगर आप बोलो तो। ये इतना आसान नहीं है ये चीज़ करना। या आपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, सेहत उनकी बेहतर है। कोविड उनको हुआ है और जब आप देखें कि जिस दिन उन्होंने नमाज़ पढ़ी है तो हमेशा वो नमाज़ खड़े होकर पढ़ते थे, उस दिन उन्होंने नमाज भी जो है वो चेयर पे बैठ कर पढ़ी थी। तो उनकी सेहत सीरियसली थी और हम लोग भी मिलने गए थे, चीफ मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने बुलाया था उसी दिन और हम भी गए थे। हमसे भी मुलाकात उनकी नहीं हो सकी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ पीपल्स पार्टी या उसकी लीडरशिप कभी इन चीज़ों से नहीं घबराई। और जिस आसिफ अली जरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आज भी कहता हूँ कि सिंध के हुकूक के लिए जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है शायद किसी और लीडर ने नहीं किया है। फैज़ साहब मैं आपको अर्ज़ कर लूँ, कालाबाग डैम के हक़ में बहुत सारी चीज़ें हुई और बड़े बड़े लीडरान जो आज आपको पता होगा ना, कुछ एक वज़ीर को वापडा का वज़ीर बना दिया गया कि भाई तुम कालाबाग डैम के हक़ में काम करके दोगे, जिनसे थोड़े वो मरासिम भी करीब हैं आप लोगों के। अच्छा फिर उसको सिंध का चीफ मिनिस्टर भी लगा दिया गया। सिंध का चीफ मिनिस्टर लगाया गया कि भाई तू कालाबाग डैम बना के देगा हमें और हक़ में रैलियाँ होगी, सारी चीज़ होगी। पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस कालाबाग डैम को दफन किसने किया जिसकी आप बात करें? मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने। आपको याद है यहाँ पे नेशनलिस्ट के हम भी इन्हीं सिंधी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं हैदराबाद में, आपको तो याद होगा भाई। हाँ सारे हमारे दोस्त रहे हैं। उस सिंधी नेशनलिस्ट लीडर जो हमारे पास क्या मुतालबे होते थे, जुलूसों में हम निकलते थे ना, क्या होते थे भाई? कालाबाग डैम नामंजूर, ठीक है ना। फिर होता था आपका कि सूबाई खुद मुख्तारी दो, NFC अवार्ड दो, यही दीवारों पर चौकिंग होती थी। और क्या होती थी? वो सारे किसने ख़त्म किए? नेशनलिस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को आसिफ अली जरदारी साहब ने वो सारी चीज़ें करके ख़त्म के मुतालबात ही ख़त्म कर दिए हैं। तभी तो सब लोग निकल रहे कब कोई नया कोई इशू हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला जब इसका ऐलान होगा, और हमने पहले भी कहा, अभी भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से पुरजोर अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि मेहरबानी करके पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान को आबाद करें और इस कैनाल मंसूबे को हमेशा हमेशा के ख़ात्मे का ऐलान करें। ये मुतालबा हमारा कल भी था, हमारा आज भी और कल भी ये रहेगा और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ये करवा के रहेगी। तो फिर आपको इंशाअल्लाह ताला पता चलेगा कि फिर जो आज जिन लोगों को कुछ सियासत करने का, कुछ TV पे आने का, कुछ सोशल मीडिया पे आने का मौका मिल गया है, वो भी चला जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू।